उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधान भवन के प्रांगण से जल्द नई यूथ पॉलिसी लाने का ऐलान किया। सरकार का लक्ष्य इस नीति के जरिए युवाओं के कौशल, नवाचार और रोजगार को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ मजबूत करना है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह नीति प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को नए अवसरों से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नई यूथ पॉलिसी को लेकर उन्हें बेहद प्रसन्नता है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उनकी युवा शक्ति है। प्रदेश का युवा प्रतिभावना, मेहनती और देश तथा समाज के लिए कुछ नया करने की इच्छा शक्ति से भरा हुआ है। सरकार इन्हीं युवा ऊर्जा को विकास की ताकत में बदलने की दिशा में काम कर रही है। मैं आपको बता दें कि सीएम योगी ने खासतौर पर जेनजी और जेनजी अल्फा के युवाओं के लिए भविष्य की तकनीकों और उभरते क्षेत्रों पर सरकार के फोकस का जिक्र किया है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारा लक्ष्य आधी आबादी को समाज के हर प्रारूप में भागीदारी देना भी है। उस राह पर हम अग्रसर हैं। किसान का सम्मान भारत के अन्न का सम्मान है। आज किसान को योजनाओं का लाभ सीधे उसके खाते में मिल रहा है। उसे सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल रही है। गन्ना का सही कीमत समय पे मिल रहा है। बीज और खाद मिल रहा है। नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधा मिल रही है। कृषि को बाजार से जोड़ा जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके स्वयं के बैंक खातों में हुआ है। विगत 9 वर्षों में हमने अन्नदाता किसानों को बिचौलियों के शोषण से, अवसरों के अभाव से, सिंचाई की कमी से, गन्ना किसानों के दशकों से लंबित भुगतान का समाधान निकालकर आजादी दिलाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रभावित अन्नदाता किसानों को सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के अंदर 24 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। 16 लाख निजी नलकूप संचालित करने वाले अन्नदाता किसानों को मुफ्त में विद्युत के कनेक्शन और विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसी का परिणाम है कि 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 8% से बढ़कर के 18% तक पहुंची है। ये केवल आंकड़ों का परिवर्तन नहीं, ये प्रदेश के आत्मविश्वास में आए हुए परिवर्तन का परिणाम भी है। हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं जहां पर विरासत भी है और भविष्य की तकनीक भी, जहां संस्कृतियों का गौरव भी होगा और आधुनिकता की गति भी, जहां परंपरा की जड़ें मजबूत होंगी और विकास के पंख आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक,
इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं। सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हर मंडल मुख्यालय पे स्पोर्ट्स कॉलेज, हर जिले में स्टेडियम, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम, हर गांव में खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का युवा प्लान की समस्या से मुक्त हो चुका है। साथ ही हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान करते हुए आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज यह घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी।